हरे कृष्णा सभी को। तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं हम प्रेयर्स के साथ। ओम अज्ञान तिमिरेन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस वाल्मीकि रामायण डिस्कशन में, जिसमें हम फिलहाल किष्किंधा कांड का सर्ग 25 कर रहे हैं। और होपफुली आज 25वां सर्ग हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और फिर उसके बाद हम, क्योंकि आज फ्राइडे है, फिर हम एक श्लोक भी लेंगे, एक इम्पोर्टेंट सा श्लोक। अभी दिवाली का टाइम है, इसलिए कई सारे भक्तगण अपनी शायद और चीज़ों में व्यस्त होंगे, तो इसलिए थोड़े से कम है पार्टिसिपेंट्स, बट फाइन, वील कंटिन्यू द क्लास। तो अभी तक हमने देखा था कि किस प्रकार से जो वाली की जो बॉडी थी, उनका जो शव था, उसको उठा के फिर वो तुंगभद्रा जो रिवर है, तो उसके नज़दीक में वो लेके आते हैं। और वहाँ पे फिर उसको अग्नि में देने के लिए वो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं। और इस दौरान लास्ट टाइम तारा एक बार फिर से वाली के पास में जाके, वाली के शरीर के पास में जाके वो रोती हैं, बिलख बिलख के वो कुछ कुछ चीज़ें बोल रही हैं। ठीक है, तो अभी कुछ आगे के दो चार श्लोक कुछ और तारा वाले ही हैं। तो आप देखेंगे कि जैसे तारा पहले भी एक दो बार ही हो चुका है ना, वो क्रंदन कर रही हैं, वो रो रही हैं। तो इसी प्रकार से कुछ कुछ वो सेम ही चीजें वो रोते हुए कुछ कुछ बोलेंगी। तो आगे वही वाले श्लोक हैं, मैं स्क्रीन को शेयर करता हूँ। अ, आपको स्क्रीन दिख रहा है? नहीं, ये वाला नहीं। वन सेकेंड। जस्ट गिव मी वन सेकेंड। अभी आपको ये वाला श्लोक वाला स्क्रीन दिख रहा है क्या? एक सेकेंड, बस एक सेकेंड ना। ये, हाँ अभी दिखना चाहिए। ओके, अभी दिख रहा है। आप चैट में बता सकते हैं, कोई भी चैट में बता दीजिए। अभी वाला जो स्क्रीन है वो विजिबल, हाँ ओके। ठीक है ठीक है ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ स्क्रीन को। तो हमारा यहाँ तक हो गया था, 41 वाला जो श्लोक था यहाँ हो गया था। तो वो शोक पीड़ित दासी की ओर तुम दृष्टिपात क्यों नहीं करते हो, तारा बोल रही है वाली के शव से। फिर उसके बाद ये हम आज यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। प्रहृष्टम इह ते वक्त्रम गत असोह अपि मानद अस्त अर्क समवर्णम च दृश्यते जीवतो यथा। दूसरों को मान देने वाले प्राण वल्लभ, प्राणों के निकल जाने पर भी तुम्हारा मुख जीवित अवस्था की भांति अस्ताचल वर्ती सूर्य के समान अरुण प्रभा से युक्त एवं प्रसन्न ही दिखाई देता है। तो ये बोल रहे हैं कि आपके प्राण जा चुके हैं, लेकिन फिर भी आप बहुत ही प्रसन्न चित्त दिख रहे हैं, आप बहुत ही आभा से युक्त दिख रहे हैं, प्रभा से युक्त दिख रहे हैं। मतलब एक तरह से तेज निकल रहा है आपके शरीर में। तो जब हम किसी को प्रेम करते हैं तो फिर वो डिफरेंस नहीं दिखता ना, कि फिर उसकी हमको कमियां नहीं दिखती, उसकी हमको जो डाउन साइड्स हैं वो नहीं दिखती। तो उसी तरीके से यहाँ पे ये इतना प्रेम करती हैं वाली को कि उनके प्राण जाने के बाद भी वो कह रही हैं कि आप कितने प्रभा से, आप कितना तेज निकल रहा है आपके शरीर में से। एष त्वां रामरूपेण कालः कर्षति वानर येन स्म विधवाः सर्वाः कृता एक इषुणारणे। वानरराज, श्री राम के रूप में यह काल ही तुम्हें खींचकर लिए जा रहा है,
जिसने युद्ध के मैदान में एक ही बाण मारकर हम सबको विधवा बना दिया। अब वो राम भगवान की तरफ कह रही है कि यह राम के रूप में काल ही तुम्हें खींच के ले जा रहा है। थोड़ी देर पहले काल की बात राम भगवान ने भी की है, लेकिन राम भगवान ने डायरेक्ट नहीं बोला। वो बोल रहे हैं कि हर कोई काल के अधीन है, हम स्वभाव के अधीन है, और स्वभाव जो है काल के अधीन है। नियति काल वो सब आया था ना कुछ श्लोक पहले। तो वहां पे राम भगवान थर्ड पर्सन में बात कर रहे हैं कि काल महत्वपूर्ण है, काल सब कुछ करता है ना। यहाँ पे ये क्या बोल रही हैं जो कृष्ण भगवान ने भगवत गीता में बोला था, कालो अस्मिन, मैं ही काल हूं। ये वही बोल रही हैं, श्री राम के रूप में यह काल ही तुम्हें खींच के ले जा रहा है। तो हमको पता है तारा बहुत इंटेलिजेंट हैं, तो उनको पता है। और अगर नहीं भी पता, वैसे शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, उनको पता है कि राम भगवान की क्या पोजीशन है। लेकिन फिर भी हम यहाँ पे अगर इसको अलंकार की तरह भी देखते हैं तो भी, कि राम भगवान के बाण से इनका मृत्यु हुई है, तो उस सेंस में भी राम भगवान एक तरह से काल के रूप में वाली के सामने आए। फिर इमाह ताह तव राजेंद्र वानर्यो अप्लवगाह तव पादैः विकृष्टम अध्वानम आगताः किम न बुध्यसे। महाराज, ये तुम्हारी प्यारी वानरियां जो वानरों की भांति उछलकर चलना नहीं जानती हैं, तुम्हारे पीछे पीछे बहुत दूर के मार्ग पर पैदल ही चली आई हैं। इस बात को क्या तुम नहीं जानते? ये बोल रही है कि घर से कहाँ, महल से बाहर तक नहीं निकलती थी बाकी की और वानरियां, लेकिन अभी आपको ये अग्नि देने के लिए वो नदी के तट पे लेके आए ना इनकी बॉडी को, तो ये वहां से पैदल पैदल यहाँ तक आई हैं। बेसिकली बता रही हैं कि देखिए, हम सभी कितने पेन में हैं, हम सभी को कितना दुख दर्द हो रहा है, आप क्यों नहीं उठ जाते? प्लीज आप उठ जाइए। वो इस तरह से कन्वे करना चाह रही, कहना चाह रही। तव इष्टा ननु चैव इमा भार्याः चन्द्रनिभाननाः इदानीं न ईक्षसे कस्मात् सुग्रीवं प्लवग ईश्वरम्। वानरराज, जो तुम्हें परम प्रिय थीं, वे तुम्हारी सभी चंद्रमुखी भार्याएं, भार्याएं मतलब पत्नियां, यहाँ उपस्थित हैं। तुम इन सबको तथा अपने भाई सुग्रीव को भी इस समय क्यों नहीं देख रहे हो? क्यों आपकी आंखें बंद हैं? क्यों इन सबको आप नहीं देख रहे? तो ये इस तरह का विलाप पहले भी इन्होंने किया है, तारा ने, तो लास्ट टाइम ये बोल रही हैं। एते हि सचिवा राजन् तारप्रभृतयः तव पुरवासी जनः च अयं परिवार्य विषीदति। राजन, ये तार आदि तुम्हारे सचिव तथा ये पुरवासी जन तुम्हें चारों ओर से घेर कर दुखी हो रहे हैं। अब यहाँ पे एक सवाल आता है। अभी कल जब हमने देखा था, कल की क्लास में, तो वहां पे सुग्रीव उनको बोलते हैं, तार को लक्ष्मण और सुग्रीव जी ये सब बोलते हैं कि उनकी जो पालकी है उसका इंतजाम करिए, उसको लेके आइए। तो तार वहां पे लेके आते हैं। तो हमने देखा था कि तार जो हैं, आ, मैंने कल बताया भी था कि जो सुग्रीव के साथ जो चार सचिव थे, कौन कौन से थे? नल, नील, हनुमान जी और तार, चार लोग थे। ये हम पहले के श्लोक में कर चुके हैं। तो मैं वो वाला आपको एक बार श्लोक दिखाता हूँ थोड़ा सा। आई थिंक कल सुदेश प्रभु ने ये क्वेश्चन भी पूछा था, तो एक बार वो क्वेश्चन वो देख लेते हैं। तो ये वाला था चौथे, यानी कि किष्किंधा कांड के 13वें अध्याय का चौथा श्लोक था ये। यहाँ पे क्या आता है? पृष्ठतो हनुमान वीरो नलो नीलः च वीर्यवान तारः चैव महातेजा हरि यूथप यूथपाः। तो हनुमान जी, नल, नील, ठीक है, और तार, ये चार इनके सचिव थे सुग्रीव जी के। और ये हमारा 13वें अध्याय में आया था, हम पहले पढ़े। तो कल वो वाले तार की बात हुई है। अभी इस वाले श्लोक में अगर आप देखो, तो ये तारा क्या बोल रही हैं? ये तार आदि तुम्हारे सचिव तथा ये पूर्ववासी जन तुम्हें चारों ओर से घेर कर दुखी हो रखे हैं। यहाँ पे ये बोल रही है कि तार जो है आपके सचिव हैं, वाली को बोल रही है। तो यहाँ से ऐसा हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये वाले जो तार हैं ना, जिनको ये रेफर कर रही हैं यहाँ पे तारा, ये शायद वाली के साइड वाले कोई सेम नाम से कोई दूसरे होंगे जो कि वाली के सचिव होंगे। ठीक है, ये वाला मैंने इसलिए पॉइंट बताया कि कंफ्यूजन हो सकता है ना कि सेम तार हैं या दूसरे तार हैं। तो ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि इसका ज़्यादा डिस्क्रिप्शन और ज़्यादा कमेंट्रीज में कहीं पे इतना मिला नहीं। फ्यूचर में कभी मिलेगा तो मैं और बता दूंगा आपको। फिलहाल के लिए मान के चल सकते हैं ये वाले तार जो हैं, जिनको ये यहाँ पे रेफर कर रही हैं, वो वाली के सचिव हैं।
और इस वाले श्लोक में जो तार आए हैं ये सुग्रीव के सचिव थे, बहुत ही क्लोज सचिव। फिर नेक्स्ट, विसर्जय एनान सचिवान यथा उचितम अरिंदम, ततः क्रीडामहे सर्वा वनेषु मदनोत्कटाः। शत्रुदमन, आप पहले की भांति इन मंत्रियों को विदा कर दीजिए, फिर हम सब प्रेमोन्मत्त होकर इन वनों में आपके साथ क्रीड़ा करेंगे। तो ये बेसिकली अपना जो पुरानी मेमोरीज हैं, पुरानी यादें हैं, उनको याद कर रही हैं। ये बोल रही हैं जैसे पहले के टाइम पे जब सारे मंत्रीगणों को हम आप भेज देते थे कि भाई आप चाहिए, और फिर हम लोग अपना पर्सनल टाइम स्पेंड करते थे, यानी कि आपकी पत्नियां यानी हम लोग और आप यानी वाली, केवल हम लोग यहाँ पे जंगल में रहते थे, आराम से घूमते फिरते थे। तो हम फिर दोबारा से ऐसे ही कर देते हैं, इन सारे मंत्रीगणों को, सचिवों को भेज देते हैं और फिर से आप आ जाइए और हम सब लोगों के साथ रहिए, हम सब लोगों के साथ क्रीड़ा करिए। तो ये तारा बोलने का प्रयास कर रही है। आप इस चीज को बस ये समझने की कोशिश करिए, अभी जो डिस्कशन चल रहा है पूरा एक इमोशनल डिस्कशन चल रहा है, जो कि बहुत ही ज्यादा पेन, दुख से ये सारे के सारे श्लोक तारा बोल रही है। एवं विलपतीं तारां पति शोक परिवृतां उत्थापयन्ति स्म तदा वानर्यः शोक कर्षिताः। पति के शोक में डूबी हुई तारा को इस प्रकार विलाप करती देख उस समय शोक से दुर्बल हुई अन्य वानरियों ने उन्हें उठाया, उन्होंने उसको थोड़ा सा कंसोल किया, थोड़ा सांत्वना दी, बाकी की जो और वानरियां थी। सुग्रीवेण ततः सार्धम् अंगदः पितरं रुदन् चिताम् आरोपयामास शोकेन अभिप्लुत इंद्रियः। इसके बाद संताप पीड़ित इंद्रियों वाले अंगद ने रोते रोते सुग्रीव की सहायता से पिता को चिता पर रखा। अब उनको फाइनल अग्नि देने के लिए जो लकड़ियां जो लगाई थी उनके ऊपर रखा। ततोऽग्निं विधिवत् दत्त्वा सोऽप्सव्यं चकारः पितरं दीर्घम् अध्वानं प्रस्थितं व्याकुल इंद्रियः। फिर शास्त्रीय विधि के अनुसार उसमें आग लगाकर उन्होंने उसकी प्रदक्षिणा की। इसके बाद यह सोचकर कि मेरे पिता लंबी यात्रा के लिए प्रस्थित हुए हैं, अंगद की सारी इंद्रियां शोक से व्याकुल हो उठी। तो अब वहां पे उनकी जो शरीर था उसको अग्नि देने के बाद उसकी परिक्रमा करके अब वो मन में इस तरह से अपने आप को सांत्वना दिला रहे हैं, अपने आप को सोच रहे हैं कि मेरे पिता लंबी यात्रा के लिए जा रहे हैं। वैसे जो सोल है वो तो जा चुका है, उनकी आत्मा जा चुकी है, लेकिन अंगद अपने आप को इस तरह से सोच रहे हैं। संस्कृत्य वालिनं तं तु विधिवत् प्लवगर्षभाः आजग्मुः उदकं कर्तुं नदीं शुभ जलां शिवाम्। इस प्रकार विधिवत वाली का दाह संस्कार करके सभी वानर जलांजलि देने के लिए पवित्र जल से भरी हुई कल्याणमयी तुंग भद्रा नदी के तट पर आए। फिर सभी लोग जलांजलि देने के लिए, जलांजलि में अपने हाथ से, अंजलि इसको बोलते हैं ना, हाथ में लेके, हाथ से लेके पानी अर्पण करने के लिए। कई बार जब हम अम, किसी नदी के तट पे जाते हैं, जैसे गंगा में, यमुना में जाते हैं, तो हम लोग नॉर्मल भी स्नान करते हैं, तो हम लोग कई बार ऐसे कहा जाता है ना कि हम अपने पूर्वजों के लिए, जो हमारे पितृ हैं, जो पूर्वज हैं, उनको हम थोड़ा सा जल अर्पण कर दें। तो उसी तरह से यहाँ पे जलांजलि के लिए सब लोग उधर गए तट पे। ततः ते सहिताः तत्र हि सः अंगदं स्थाप्य च अग्रतः सुग्रीवतारा सहिताः शेषेचुः वानराजलम्। वहां अंगद को आगे रखकर सुग्रीव और तारा सहित सभी वानरों ने वाली के लिए एक साथ जलांजलि दी। सभी ने इस तरह से एक साथ जलांजलि दी। सुग्रीवेण एव दीनेन दीनो भूत्वा महाबलः समान शोकः काकुत्स्थः प्रेत कार्याणि अकारयत्। दुखी हुए सुग्रीव के साथ ही उन्हीं के समान शोकग्रस्त एवं दुखी हो महाबली श्री राम ने वाली के समस्त प्रेत कार्य
करवाए। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट जो ना लर्निंग वाली चीज है, हम पहले भी देख चुके हैं लेकिन फिर भी ये शब्द देखिए तीसरी लाइन में, समान शोक काकुत्स्थ, यानी कि जितना शोक तारा को सुग्रीव को जो हो रहा था ना वाली के जाने पर, अंदर से वो जितना व्यथित फील कर रहे थे, जितना दुखी फील कर रहे थे, समान समान का मतलब होता है एक जैसा, बिल्कुल वैसा ही शोक कौन फील कर रहे थे? काकुत्स्थ। काकुत्स्थ मतलब भगवान श्री राम। तो भगवान श्री राम को एक्चुअली क्या है, इनफैक्ट ये कुछ दिन पहले सवाल भी पूछा था, तो जैसे हम बोलते हैं ना रघुकुल के, जैसे रघु की डायनेस्टी में आए हैं, भगवान के एक पूर्वज रघु थे, तो ऐसी काकुत्स भी भगवान के ही सूर्यवंश में एक बहुत ही बहुत बड़े राजा थे, उनके उसी लाइन में आते हैं। तो इसलिए कई बार आप देखेंगे ना रामायण में कई जगह पे आता है काकुत्स, राम भगवान को रेफर किया जाता है। जैसे रघुवंशी या रघुवीर भगवान को जब हम रेफर कर रहे थे, यानी हम उनकी रघु जो हैं उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे काकुत्स मतलब क्योंकि ये भी एक बहुत ही बड़े राजा थे उसी सेम लाइन में, तो कई बार राम भगवान को काकुत्स बोलते हैं। कुछ उनका डिटेल, उनसे रिलेटेड कुछ और जो कथा, वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा, तो कभी वो आएगा तो हम उसको डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल के लिए हम इतना करते हैं। यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि समान अशोक काकुत्स्थ, कि भगवान राम भी बहुत ज्यादा दुखी हैं इनको दुखी देखकर। किनको? सुग्रीव को, तारा को, और अंगद, इनको देख के, स्पेशली सुग्रीव को, है ना। तो लेकिन फिर वो वहां पे वाली के समस्त प्रेत कार्य करवाने में उन्होंने मदद करते हैं, गाइड करते हैं, हेल्प करते हैं। अब ये हमारा यहाँ का लास्ट श्लोक है। ततो अथ तं वालिनम् अग्र्य पौरुषं प्रकाशम् इक्ष्वाकु वर इषुणा हतं प्रदीप्य दीप्त अग्निसम ओजसं तदा स लक्ष्मणं रामं उपेयवान हरिः। इस प्रकार इक्ष्वाकु वंश शिरोमणि श्री राम के बाण से मारे गए श्रेष्ठ, पराक्रमी और प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी सुविख्यात वाली का दाह संस्कार करके सुग्रीव उस समय लक्ष्मण सहित श्री राम के पास आए। तो अब पूरा उनका सारा क्रिया वो सब होके जलांजलि दे के अभी वो भगवान श्री राम के पास आते हैं। तो हम आज का जो क्लास का डिस्कशन है वो यहीं तक रखते हैं। अब हम जो एक इम्पॉर्टेंट श्लोक है ना, उसको हम करते हैं हम्म, यहाँ पे। तो अभी वहाँ पे इसका पहले मैं कॉन्टेक्स्ट बताता हूँ। तो ये श्लोक का बैकग्राउंड ये है, ये हमारे किष्किंधा कांड से ही है, कि राम भगवान और सुग्रीव की जब चर्चा हो रही थी, आपस में जब बात कर रहे थे, तो एक पॉइंट पे सुग्रीव ना इतने ज्यादा इमोशनल होके जब अपना पेन बता रहे थे ना, कि देखो मेरे साथ वाली ने ऐसे किया, वाली आके मुझे ऐसे मारता पीटता था, वो तो मैं यहाँ पे ऋष्यमुख पर्वत पे आ गया तो इसलिए मैं बचा हुआ हूँ, अदरवाइज वो मुझे छोड़ता नहीं, वाली। और उस दौरान वो एक चीज बताते हैं कि मैं जो यहाँ पे बचा हुआ हूँ ना, वैसे मैं बहुत ही ज्यादा कष्ट में हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं जो बचा हुआ हूँ उसका कारण ये है कि मेरे जो तीन चार सचिव हैं, लेकिन उनमें से भी प्रमुख जो सचिव हैं वो हैं हनुमान। हनुमान जी की वजह से ही मैं यहाँ पे बचा हुआ हूँ। तो ये वाला श्लोक सुग्रीव बोलते हैं, भगवान राम को बताते हैं। तो हम भी ना इस वाले श्लोक को देख के, पढ़ के, समझ के, हम भी अपनी लाइफ में ना भगवान जिस प्रकार से सुग्रीव ने हनुमान जी की सहायता लेके अपने प्राणों को बचाया और अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखा, उसी प्रकार से अगर हम भी केवल हनुमान जी की अगर शरण में जाएं, उनसे अच्छे से उनकी भक्ति करते, तो हम भी अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये बैकग्राउंड है। तो अब हम इस वाले श्लोक को समझते हैं थोड़ा। तो किष्किंधा कांड, 8वां सर्ग, 36वां श्लोक। केवलम ही सहाया में हनुमत प्रमुखास्तु में, अतः अहम धारयामि अद्य प्राणान कृच्छ्र गतः अपि सन्। तो इसमें क्या कह रहे हैं? केवलम ही सहाया में हनुमत प्रमुखास्त्य, प्रमुखास्त्य में। तो
कई सारे मेरे कुछ कुछ सचिव हैं, लेकिन उसमें से प्रमुख प्रमुख अस्थि प्रमुख कौन है, वो है हनुमान जी। और केवलम ही सहाया, केवल उन्होंने एक अच्छी तरीके से मेरी सहायता की, उनके भरोसे पे मैं बच गया, उनकी वजह से मैं बचा हुआ हूं। ये सुग्रीव बोल रहे हैं। और फिर उसके बाद क्या बोल रहे हैं, प्राणान कृच्छ्र गतः अपि सन। प्राणान कृच्छा, कृच्छा मतलब होता है कष्ट। इतने सारे कष्ट हैं, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उन सारी प्रॉब्लम्स के बीच में हनुमान जी ने मेरी हेल्प करी। अतः अहम धारयामी अद्य, अद्य मतलब आज, आज की डेट में धारयामी में धारण किए हुआ हूं अपनी इस जीवन को, मतलब मैं जिंदा हूं इतने सारे कष्टों के बावजूद भी। आज के दिन मैं अगर जिंदा हूं, मैं अगर जीवित हूं, तो उसका कारण केवल कौन है, एक हनुमान जी, जो कि प्रमुख कारण हैं जिनकी वजह से मैं अभी बचा हुआ हूं। केवलम, देखिए इस चीज को नोटिस करिए, केवलम, केवलम का मतलब होता है ओनली, केवल एक व्यक्ति, तो हनुमान जी की वजह से बचे हुए। तो यहां से हमें ये समझ में आता है कि कितनी विकट परिस्थिति में सुग्रीव पड़े हुए थे, लेकिन हनुमान जी की कृपा से वो, उन्होंने सुग्रीव को बचा लिया, हनुमान जी ने। तो उसी प्रकार से हम अपने इस भौतिक संसार में अलग अलग परिस्थितियों में, अलग अलग मुसीबतों में पड़ जाते हैं, तो क्यों ना हम भी, जिस प्रकार से सुग्रीव ने हनुमान जी की शरण ली, उसी प्रकार से हम भी हनुमान जी की अगर शरण लें, तो हम भी विकट विकट परिस्थितियों से बाहर निकल सकते हैं। अब हनुमान जी की शरण कैसे ले सकते हैं, हनुमान जी की शरण ले सकते हैं हनुमान जी की कथाएं सुन के, नंबर वन। नंबर टू, जो हनुमान जी कर रहे हैं हम भी वो सेम चीज करने का प्रयास करें ना। भाई हनुमान जी को प्रसन्न करना है, तो जो हनुमान जी कर रहे हैं वही आप चीज कर रही है। हनुमान जी क्या करते हैं, वो भगवान श्री राम का जप करते हैं, भगवान श्री राम को नाम जप करते हैं। तो हम भी अगर हनुमान जी के समान भगवान श्री राम का, भगवान श्री कृष्ण का नाम जप करेंगे, होली नेम्स जो बोलते हैं ना, तो हम भी हनुमान जी की ब्लेसिंग्स, उनकी मर्सी, उनकी दया, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। और हनुमान जी हमको भी, जिस प्रकार से उन्होंने सुग्रीव को इतनी विकट परिस्थिति में हेल्प किया, बचा लिया, हमको भी बचा लेंगे। ठीक है, तो इसलिए ये हमको फेथ देने के लिए, हमको हेल्प करने के लिए, जब भी लाइफ में लो फेज हो, इस वाले श्लोक को याद करिए, इस वाले श्लोक को ध्यान करिए। ठीक है, तो अब हम, बैकग्राउंड आपको समझ में आ गया होगा, एक बार इसका हिंदी वाला भी पढ़ लेते हैं। केवल ये हनुमान आदि वानर ही मेरे सहायक हैं, अतएव महान संकट में पड़कर भी मैं अब तक प्राण धारण करता हूं। अब तक जो बचा हुआ हूं ना, केवल हनुमान जी और जो उन तीन और हैं उनकी वजह से, जिसमें से प्रमुख कौन है, हनुमान जी। ठीक है, तो अभी हम पहले की तरह ही करेंगे। तीन बार, तीन तीन बार एक एक लाइन को पढ़ेंगे। मैं बोलूंगा, मैं फिर आपको टाइम दूंगा, आप खुद से तेज आवाज में उसको रिपीट करिएगा। ध्यान रखिए इतना तेज हो आपकी आवाज कि आपके कानों तक आपकी आवाज पहुंचे। ठीक है, केवलम ही सहाया में, केवलम ही सहाया में, केवलम ही सहाया में, हनुमत प्रमुखास्ति। ओके, इसको हम करेंगे प्रमुखास्त्यु में, हनुमत प्रमुख, प्रमुखास्त्यु में, हनुमत प्रमुखास्त्यु में, हनुमत प्रमुखास्त्यु में, अतः अहम धारयामि अद्य, अतः अहम धारयामि अद्य, अतः अहम धारयामि अद्य, प्राणान् कृच्छ्र गतः अपि सन्, प्राणान् कृच्छ्र गतः अपि सन्, प्राणान् कृच्छ्र गति गतः अपि सन्। अभी दो दो लाइन करेंगे। ये थोड़ा सा श्लोक थोड़ा टफ है, ठीक है, कोशिश करते हैं, बट हम लोग, केवलम ही सहाया में हनुमत प्रमुखास्ति में, केवलम ही सहाया में हनुमत प्रमुखास्ति में,
केवलम ही सहाया में हनुमत प्रमुखास्त्वि में। अतः अहं धारयामि अद्य प्राणान् कृच्छ्रगतः अपि सन्। अतः अहं धारयामि अद्य प्राणान् कृच्छ्रगतः अपि सन्। अतः अहं धारयामि अद्य प्राणान् कृच्छ्रगतः अपि सन्। ओके, अभी पूरा श्लोक करेंगे हम एक साथ। केवलं हि सहाया मे हनुमत् प्रमुखास्त्वि मे। अतः अहं धारयामि अद्य प्राणान् कृच्छ्रगतः अपि सन्। केवलं हि सहाया मे हनुमत् प्रमुखास्त्वि मे। अतः अहं धारयामि अद्य प्राणान् कृच्छ्रगतः अपि सन्। केवलं हि सहाया मे हनुमत् प्रमुखास्त्वि मे। अतः अहं धारयामि अद्य प्राणान् कृच्छ्रगतः अपि सन्। ओके, तो हो गया हमारा। अब आप में से अगर किसी को ये याद हो गया हो तो आप अपने हैंड रेज कर सकते हैं, बोल सकते हैं। ऑल्दो आज का थोड़ा सा नहीं, बहुत टफ था। तो इसको हम जो हमने हमारी जो टेक्निक है हम जो करते हैं कि 21 बारी हम उसको अपनी ही आवाज़ में रिकॉर्ड करके रखेंगे। आप उसको बार बार सुन भी सकते हो, 2-3 बार सुनेंगे तो आपको अच्छे से वो याद भी रहेगा। और डेली डेली भी सुन सकते हैं। इनफैक्ट अभी तक हमारे 3-4 श्लोक जो हो गए, आप उनको रिपीट भी कर सकते हैं डेली। तो उससे आपको ये अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट श्लोक है क्योंकि हम जब लाइफ में टफ टाइम आता है ना, हम सबसे पहले कई बार ना भगवान से दूर जाते हैं और भगवान पे इल्जाम लगाते हैं कि मतलब पता नहीं, इतना तो पूजा किया मैंने लेकिन फिर भी भगवान ने मेरी हेल्प नहीं करी। तो उस टाइप से हम लोग सोचते हैं ना। तो इसलिए कम से कम अगर हमको कोई श्लोक याद अगर होता है ना, तो टफ टाइम में हम उस श्लोक को याद करके रिकलेक्ट करके उस टाइम को निकाल सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूँ। एक बहुत ही फेमस भक्त हैं, बहुत ही सीनियर भक्त हैं, चैतन्य चरण प्रभु। तो एक बार वो बता रहे थे कि उनको एक बारी वो जब स्लिप हो गए थे बाथरूम में, तो उनको कई सारे फ्रैक्चर और बोन, वो बहुत बहुत ही पेनफुल चीज़ हो गई थी। तो उस समय उनको जो भगवत गीता, मतलब इतना ज़्यादा कुछ और दिमाग में नहीं आ रहा था। तो उस समय लेकिन उनको जो भगवत गीता के कुछ श्लोक याद थे ना, उन्होंने उन श्लोकों को बोलना, तेज तेज आवाज में बोलना चालू किया। तो उससे वो जो उतना जो पेन था ना डॉक्टर के पास जाने तक, हॉस्पिटल में जाने तक, तो उस वाले पेन को थोड़ा सा कम कर पाए, उसको थोड़ा हैंडल कर पाए। तो उसी प्रकार से ना ये जो हम कई सारे जो श्लोक जो याद करते हैं ना, तो उसका कई बार कुछ और याद नहीं आ रहा जब हम बहुत ही विकट परिस्थिति में हैं, तो एटलीस्ट उन श्लोकों को थोड़ा सा तेज आवाज में बोल के हम उस टफ टाइम से बाहर निकल सकते हैं। ठीक है। ओके, तो प्रशांत प्रभु आपने हैंड रेस किया था शायद। ओके, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। तो हम आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, 9:30, 9:30 बज रहे हैं। एक चीज़ और है। ओके, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। हाँ। हरे कृष्ण भैया, एम आई ऑडिबल? यस। केवलम ही सहाया में हनुमत हनुमत प्रमुखास्त्रि। कोई बात नहीं प्रभु, कोई बात नहीं।
आपकी आवाज़ नहीं आ रही, आई डोंट नो, या तो नेटवर्क नहीं आ रहा या फिर आप चुप हो गए हो। तो हरे कृष्ण। आप रिपीट करके आप मुझको वैसे ऑडियो भेज सकते हो, ठीक है। आपकी आवाज़ नहीं आ रही प्रभु। अच्छा, ओके, तो आप सभी अपने साइड से रिपीट कर सकते हैं, अपना इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। बट थैंक यू प्रशांत प्रभु, आपने एटलीस्ट ट्राई किया, पहली लाइन तो याद ही होगी। एक छोटा सा अनाउंसमेंट ये है कि अगले हफ्ते शायद मेरा बहुत ज़्यादा थोड़ा ट्रैवलिंग का रहेगा, अभी कार्तिक मंथ चल रहा है उसमें। तो अगला जो पूरा वीक है, उस पूरे वीक में हम लोग क्लास शायद नहीं करेंगे, मैं फिर भी ग्रुप में मैसेज डाल दूंगा, मोस्टली पॉसिबल नहीं होगा पूरे हफ्ते 5 दिन। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक हम लोग फिर मिलते हैं। तो इन 5 दिन में आप एक काम ये करिएगा। देखिए अभी हमारा एक फ्लो बना हुआ है, हम लोग डेली रामायण डिस्कस करते हैं। तो ये फ्लो ना टूटे उसके लिए कई सारे भक्त हैं यहाँ पे जिनका पीछे की कई सारी क्विज छूटी हुई हैं। तो एटलीस्ट दिन में एक क्विज दो क्विज आप उसको अटेम्प्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो कम से कम डेली आपका रामायण का टच बना रहेगा। सपोज करो किसी किसी का क्विज पूरा हो चुका है, 67 या जितनी अब तक क्विज सारी हो चुकी हैं, तो हमारे जो पीछे की रिकॉर्डिंग्स हैं आप एक आध रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। 2x पे सुन लीजिए, आधे घंटे की क्लास 15 मिनट में सुन लेंगे, थोड़ा सा टच में रहेंगे। तो या फिर अगर आपके पास पीडीएफ है, हमने पहले स्टार्टिंग के 10 चैप्टर्स की पीडीएफ भी शेयर करी थी, आप उसको वहां से कोई चैप्टर पढ़ना हो वो पढ़ सकते हैं। लेकिन कोशिश करिए ये जो आदत बनी है ना, तो अगले 7 दिन में ना वो छूटे नहीं। दिन में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत टाइम आप रामायण के कांटेक्ट में रहिएगा, ठीक है। और जो कंफर्म करके मैं आपको ग्रुप में बता दूंगा। तो मिलते हैं फिर बाद में। आप सभी को दिवाली की भी शुभकामनाएं, दिवाली आने वाली है अपना। और इसको दामोदर मंथ भी बोलते हैं, इसी महीने में भगवान श्री कृष्ण को यशोदा माँ ने रस्सी से बांधा था, है ना। दामोदर, उदर मतलब होता है पेट, और दाम का मतलब होता है रस्सी। तो इस महीने में रस्सी से कृष्ण भगवान के उदर को यशोदा माँ ने बांधने का प्रयास किया था। आपको पता होगा वो वाला स्टोरी कि ना 2 उंगली के बराबर रस्सी में छूट जाती थी स्पेस, मतलब गांठ नहीं लगा पाती थी। फिर और रस्सी जोड़ती थी, फिर से वो छूट जाती थी। तो ये लीला जो है इसी महीने में हुई है। तो दामोदर महीना भक्ति के हिसाब से कार्तिक महीना बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ी सी भी हम भक्ति करते हैं, बहुत उसका हमको भक्ति में बहुत आगे ग्रो करवा देता है। हम थोड़ा सा एफर्ट डालते हैं, बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाते हैं। तो कोशिश करिए इस महीने को यूज करने का अच्छे से। आज तो एकादशी भी है, तो कार्तिक मंथ में दामोदर महीने में एकादशी वाले दिन भक्ति करना बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो आप कर सकते हैं। ओके, तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं हम। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, वाल्मीकि रामायण की जय।